चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं यहाँ पे एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ और उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और यही समांतर श्रेणी है जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। और यही एपी है जिसको देखकर बच्चों का बीपी बढ़ जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हमारे यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। और बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और जो प्रॉब्लम होगा बताते रहिए कि मिस ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को कन्फ्यूजन है, दूर कर दीजिए। हम आप लोग का पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दें। तो ये है समांतर श्रेणी, ठीक। और ये समांतर श्रेणी जो होता है ना कि एक क्रम होता है और क्रम में के अंतर के बाद अंतर होता है, और क्रम के जो संख्या होता है ना आगे वाली संख्या, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितनी है वो बताता है। यानी कि जैसे कि हम लोग एक समांतर श्रेणी ले लिए 6, 8, 10। अब ये हो गया एक जो है श्रेणी हो गया। अब इसको कहते हैं पद। ये जो जितने हैं ना, जितने भी अंक होते हैं उसको कहते हैं पद। यानी कि ये हो गया A1, ये हो गया A2, पद जो है आगे बढ़ता है, यानी कि A3, A4, A5, ठीक है। अब ये हम जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि समांतर श्रेणी में तो हम बोल दिए, लेकिन कोई तो प्रूफ होगा ना कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे सर्व अंतर। क्या निकालेंगे बाबू? सर्व अंतर। और सर्व अंतर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। किस चीज से डिनोट करते हैं बाबू? डी से। सर्व अंतर को डी से डिनोट करते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सूत्र A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। यानी कि अगले पद में से पहले वाले पद को घटाना होता है। और ये पहला पद क्या है बाबू? A2 क्या है? 4। और यहाँ पे आ गया A1 2, यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A3 कितना है? 6। A2 है 4, यानी घटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। A4 है 8, A3 है 6 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यानी कि सबका जो अंतर है ना वो समान है। सबका अंतर क्या है बाबू? समान है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 के बाद 5 रहता है, 1 के बाद 7 रहता है, उसके बाद यानी कि समांतर यहाँ पे बराबर नहीं आता अंतर, यानी कि सर्व अंतर बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी होने का मतलब ही है कि इन दोनों के बीच का अंतर समान हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी संख्या है उसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। अगर एक में जैसे कि 2 आ गया, एक में 3 आ जाता, एक में 4 आ जाता, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं रहता। समझ गए? तो आगे हम लोग देखेंगे अब इसका जो होता है, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, और कुछ जो आते हैं कुछ फॉर्मूला रहता है। इसको ज़्यादा मतलब कि दिक्कत करने वाली कुछ सब्जेक्ट नहीं है ये। तो आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे और इसके बाद जो है कल क्वेश्चन और बहुत सारा सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आप लोग घर पे पढ़ने का ट्राई कीजिए, बाकी का क्वेश्चन हम कल बताएंगे। थैंक यू।